हाल ही में एक घटना ने पूरी दुनिया में जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है, जहां एक बार फिर भारतीयों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। घटना यह है कि एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वाकई में बहुत टैलेंटेड है, वो अमेरिका की एक जानी मानी आईटी कंपनी में इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सिर्फ अपने स्किल्स ही नहीं दिखाए, बल्कि उस कंपनी की वेबसाइट में मौजूद कई बग्स और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को भी सामने लाया और सुझाव दिया कि अगर ये समस्याएं ठीक कर दी जाएं तो वेबसाइट और भी ज्यादा एफिशिएंट और सिक्योर हो जाएगी। ये असल में एक तरह का रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर है, जिसे साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक सकारात्मक और सराहनीय कदम माना जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस कंपनी के रिक्रूटर्स और अधिकारियों ने इस काम की तारीफ करने के बजाय उस इंजीनियर को स्कैमर कहकर अपमानित कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उन्हें ऐसा रिस्पॉन्स क्यों मिला? इसके पीछे वजह है इंटरनेशनल लेवल पर भारतीयों को लेकर एक नेगेटिव इमेज बन चुकी है, खासकर साइबर क्राइम और स्कैमिंग के मामलों में। स्टेटिस्टा और कई साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक आज की तारीख में दुनिया भर में जितने भी फिशिंग स्कैम, टेक सपोर्ट स्कैम, ओटीपी चोरी या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से ऑपरेट होता है। कई एथिकल हैकर्स और साइबर इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि जब भी वे ऐसे स्कैम्स की तह तक जाते हैं तो 90 से 95% मामलों में आईपी एड्रेस, सर्वर या ऑपरेटर भारतीय ही निकलते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? कई पढ़े लिखे भारतीय युवा आज बेरोजगारी, नौकरी की कमी या जल्दी पैसा कमाने की लालच में स्कैमिंग कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं। कई बार लोग शुरुआत में समझते ही नहीं कि वो स्कैमिंग में शामिल हो चुके हैं, लेकिन एक बार उस सिस्टम में फंसने के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि दिल्ली, कोलकाता, गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में सैकड़ों फर्जी कॉल सेंटर्स चोरी छिपे चल रहे हैं, जो विदेशी नागरिकों को टेक सपोर्ट, IRS ऑफिसर या इन्वेस्टर बनकर धोखा दे रहे हैं। और नतीजा क्या हो रहा है? इन कुछ गलत लोगों की वजह से आज पूरे भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। जो लोग वाकई में काबिल हैं, ईमानदार हैं और इंटरनेशनल लेवल पर टेक्नोलॉजी में बेहतरीन काम कर रहे हैं, उन्हें भी शक और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की कई कंपनियां अब भारतीय प्रोफाइल देखते ही सबसे पहले शक करती हैं, कहीं ये भी स्कैमर तो नहीं? ये घटना उसी कड़वे सच को उजागर करती है। आखिरी बात, हर भारतीय स्कैमर नहीं है, लेकिन जब ऐसे मामलों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो आम लोगों की सोच, परसेप्शन बदल जाती है और यही देश के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। इसलिए ज़रूरत है सख्त कानूनों की, मजबूत IT क्राइम टीम्स की और आम लोगों में जागरूकता फैलाने की, ताकि असली स्कैमर पकड़े जाए और असली टैलेंटेड इंजीनियर्स को उनका सही सम्मान मिल सके।